हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, जो टीजीटी की परीक्षा अभी अंग्रेजी विषय इंग्लिश विषय की हुई, उसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों ने अपनी बातें कही हैं कि आउट ऑफ सिलेबस सारे प्रश्न थे, जिसकी वजह से परीक्षा को एग्जाम को टीजीटी इंग्लिश के एग्जाम को निरस्त करने की मांग लगातार अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है और हम भी उनके मांग का समर्थन करते हैं। लेकिन लेकिन एक दुखद घटना हुई। कुछ लोगों के बहुत जल्दबाजी के चक्कर में चीजें गलत हो गई और चीजों का बंटाधार हो गया। जी हाँ, इंग्लिश की परीक्षा जब आयोजित हुई, इंग्लिश की परीक्षा आयोजित होने के बाद 4 तारीख के बाद 5 तारीख को आयोग में ये बात बताई गई थी। आयोग ने बताया भी था कि उस दिन पूरे यूपी से वहां पर पूरी ओएमआर सीट जमा होगी, इसलिए उस दिन वहां पर कोई भी ना आए। जैसे ही अंग्रेजी की परीक्षा हुई, सारे लोगों ने अपनी बातें रखी। उसके बाद आयोग के लोगों से संपर्क करके ये बातें सारे छात्रों को बताई गई थी। लेकिन कुछ लोगों ने और कुछ शिक्षकों ने बहुत जल्दीबाजी कर दी। जल्दीबाजी के चक्कर में अगले ही दिन मतलब 5 तारीख को आयोग पहुंच गए और आयोग में वहां किसी से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उस दिन ओएमआर कॉपी जमा हो रही थी, तो बाहर से ही मुलाकात हुई। जब बाहर से ही मुलाकात हुई तो उन्होंने जल्दीबाजी के चक्कर में केवल 37 प्रश्नों पर आपत्ति दर्ज की, जबकि छात्रों का कहना है 50% से अधिक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे। और नियमावली ये कहती है कि अगर प्रश्न 50% से ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस है तभी पेपर निरस्त हो गया। 2004 में भी जो पेपर निरस्त हुआ था उसका भी तर्क यही था। लेकिन बहुत सारे शिक्षकों ने जल्दीबाजी करके आयोग में जाकर के केवल 37, ये दिए गए 37 प्रश्न हैं और आप देख लीजिए 37 प्रश्नों पर ही आपत्ति दर्ज कराई है, जिसके बाद अब अंधकार हो गया है टीजीटी अंग्रेजी वाले छात्रों के लिए कि आयोग उनके लिए कुछ करेगा या नहीं करेगा। इन सब बातों को लेकर मैं ये कहना चाहूंगा, कई बार जल्दीबाजी के चक्कर में हम छात्रों के साथ गलत कर जाते हैं, जबकि 37 प्रश्न नहीं और ज्यादा, लगभग 125 में से 60 से 70 प्रश्न ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे। लेकिन जल्दीबाजी के चक्कर में कुछ छात्रों ने, कुछ शिक्षकों ने अपने आप की ही लुटिया डुबो डाली है, बंटाधार कर डाला है। अब देखना यह है कि क्या टीजीटी की परीक्षा अंग्रेजी विषय की जो आउट ऑफ सिलेबस थी वो निरस्त होगी भी या नहीं। धन्यवाद दोस्तों।